और वहीं चीन अमेरिका के बीच जारी अदावत में चीन सिर्फ धमकियां तक ही सीमित है, लेकिन अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम दिनों में ट्रंप वो कर रहे हैं जिसका अंदाजा भी शायद से जिनपिंग को ना था। ड्रैगन के विस्तारवादी पंखों में आग लगाने की तैयारी हो चुकी है और 60 साल से लगी अवैध कब्जे की जंजीरों को तोड़कर तिब्बत आजादी की परवाज भरने निकल पड़ा है। जिनपिंग के अरमानों का बेरहमी से कत्ल हो रहा है। व्हाइट हाउस में रेड ड्रैगन की चमड़ी उधेड़ी जा रही है, लेकिन ना तो ड्रैगन में फुफकारने की ताकत बची है, ना ही 4x4 के चांडाल सपनों को टूटने से रोकने का मादा दिखा पा रहे हैं। चीन के खिलाफ बैटल ग्राउंड की लामबंदी में जिनपिंग को इससे बड़ा झटका कभी नहीं लगा जो अब लगा है। जो चीन तिब्बत पर अपना अधिकार जताकर हिंदुस्तान को उकसाता है, जो चीन तिब्बत के रास्ते भारत की जमीन पर अवैध कब्जा जमाना चाहता है, जो चीन तिब्बती मूल के लड़ाकों के सहारे हिंदुस्तान के जवानों को चुनौती देने का ख्वाब देखता है, उसी तिब्बत ने चीन को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। तिब्बत ने 6 दशक में पहली बार दुनिया को दिखा दिया कि वो आजाद था, आजाद है और आजाद ही रहना चाहता है। सिर्फ चीन के गैर कानूनी दबाव ने अब तक उसे चुप्पी साधने पर मजबूर रखा था। ट्रंप ने चला नया दांव, चीन को मिला घाव। अब तिब्बत हुआ आजाद, ड्रैगन लैंड में नया विवाद। 6 दशक बाद आई हिम्मत, बदलेगी तिब्बत की किस्मत। अमेरिका बनेगा रक्षक, तैयार है तिब्बत का कवच। 6 दशक में यह पहला मौका है जब तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख और राष्ट्रपति डॉक्टर लोबसांग सांगिए एक देश के नेता के रूप में अमेरिका की जमीन पर पहुंचे और बतौर स्वायत्त तिब्बत के प्रमुख के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस गए। तिब्बत के लिए सांगे के इस दौरे ने इतिहास में एक नया पन्ना दर्ज कर दिया, लेकिन अनुमान है कि यह दौरा सिर्फ एक पन्ने के रूप में दर्ज नहीं होगा, बल्कि विस्तार एक पूरे चैप्टर के रूप में होगा, क्योंकि इस दौरे से अमेरिका और चीन के बीच सुलग रही अदावत की चिंगारी धधकती हुई आग के रूप में भड़कने वाली है। चीन के पास अब वही पुराना बहाना है, इसमें अस्थिरता फैलाने वाले आरोपों की झड़ी है, लेकिन ट्रंप के पास 2 महीने से कम का वो समय है जिसमें ड्रैगन हर दिन दहलने वाला है। ट्रंप के प्लान के तहत जो हुआ है उसकी कल्पना ना तो कभी चीन ने की थी, ना ही विश्व बिरादरी ने, लेकिन ट्रंप ने जो किया उससे विश्व बिरादरी को कोई आपत्ति भी नहीं है। फर्क सिर्फ और सिर्फ चीन को पड़ने वाला है। ये हुआ कैसे, इसे भी समझ लीजिए। तिब्बत के राष्ट्रपति लोबसांग सांगिए को आमंत्रण मिला था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ही उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया। ट्रंप से सांगिए की मुलाकात में तिब्बत के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात ने तिब्बत पर स्वायत्तता की मुहर लगा दी। दरअसल एशिया में चीन की दादागिरी पर नजर गड़ाए बैठे ट्रंप ने जो प्लान बनाया था उसमें जिनपिंग को झटका देने के लिए तिब्बत को ट्रंप कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और इस कार्ड को फेंकने के लिए ट्रंप ने कूटनीतिक चालें जिनपिंग प्रशासन की धमकियों के बाद चली। पिछले 6 दशक से जिस तिब्बत को अमेरिका की किसी भी सरकार ने निर्वसन की मान्यता देने से इनकार कर दिया, सीटीए प्रमुख को अमेरिका में एंट्री देने पर रोक लगा दी, उसे ट्रंप ने अमेरिकी संसद से आसान करवा दिया। यूएस संसद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव के तहत तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता दी गई। 14वें दलाई लामा के शांति सौहार्द के कामों को मान्यता दी गई और पद के चंद दिनों में ट्रंप ने सांगे को व्हाइट हाउस बुलाया। यानी अमेरिका की तरफ से वो तिब्बत अब पूरी तरह आजाद है जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।